वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। इकाई 3 में आज मैं आपको कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया के अंतर्गत औपचारिक, अनौपचारिक इस तरीके के पत्र पढ़ाऊंगी और जो सरकारी कार्यालयों में जो और अन्य पत्र भी लिखे जाते हैं उनको भी समझाऊंगी। तो हम देखते हैं, हमें आज आपको पढ़ाना है औपचारिक पत्र, अनुस्मारक, टिप्पणी, कार्यव्रत, परिपत्र, टिप्पण, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यसूची और प्रेस विज्ञप्ति। कार्यालयी कामकाज के अंतर्गत जो फाइलें होती हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकारी कामकाज की गाड़ी फाइलों की पटरियों पर ही चलती है और अपने गंतव्य तक पहुंचती है। किसी भी कार्यालय में किसी भी विषय पर विचार करने और उस पर निर्णय लेने के लिए उससे संबंधित एक फाइल होती है। अतः उस विषय से संबंधित जो प्रस्ताव या पत्र दूसरे कार्यालयों या बाहरी व्यक्तियों से प्राप्त होते हैं उन्हें फाइल की दाहिनी तरफ रखा जाता है और उस विषय या प्रस्ताव पर विचार हेतु जो टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं अथवा मंतव्य प्रकट किए जाते हैं वे फाइल की बाईं तरफ के पृष्ठों पर लगे होते हैं। तो सरकारी कार्यालयों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते कार्यालयी पत्रों को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कुछ पत्र सूचना प्राप्त करने या भेजने के लिए लिखे जाते हैं, तो कुछ पत्रों के द्वारा मुख्यालय या बड़े अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश भेजते हैं। कुछ पत्र ऐसे भी होते हैं जो पत्र पत्रिकाओं को विभागीय गतिविधियों की जानकारी देने के लिए भेजे जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पत्र कई तरह के होते हैं और इनके स्वरूप भी भिन्न भिन्न होते हैं। इन स्वरूपों को समझने के लिए हम किसी कार्यालय में पत्राचार के माध्यम से चलने वाली कहानी को समझते हैं। कार्यालय का नाम है भारतीय कला एवं सांस्कृतिक संस्थान। इस कार्यालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में शंकरन जी कार्यरत हैं। इस समय में ये अपनी कुर्सी पर बैठकर पूरी ईमानदारी से किसी अहम मसले को सुलझाने में व्यस्त हैं। उनके सामने एक पत्र है जो मुंबई के क्षेत्रीय कार्यालय से आया हुआ है। यह पत्र ही मसले का केंद्र बिंदु है, जो इस प्रकार है। सेवा में महानिदेशक, भारतीय कला केंद्र संस्कृति संस्थान, तिलक मार्ग, नई दिल्ली। इसका विषय है मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा। अब इस पत्र का प्रारूप लिखेंगे कि महोदय कृपया अपने परिपत्र का स्मरण करें जिसकी संख्या 24/13/2004 थी, जो 23 नवंबर 2004 को जारी किया गया। परिपत्र में हिदायत दी गई थी कि मोबाइल फ़ोन पर महीने में 2000 से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में निवेदन है कि मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की गतिविधियां अत्यंत व्यापक हैं। देश के तमाम फिल्म और टेलीविज़न निर्माता मुंबई में ही हैं। इनकी वजह से विभिन्न विधाओं के कलाकार बड़ी संख्या में मुंबई में ही निवास करते हैं। साथ ही निदेशक को देश के विभिन्न नगरों में स्थित कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालय से भी निरंतर संपर्क में रहना पड़ता है। साथ ही संस्थान की गतिविधियों के लिए प्रयोजक जुटाने के सिलसिले में देश के विभिन्न औद्योगिक संगठनों से भी लगातार बात करनी पड़ती है। ऊपर बताए तथ्यों की वजह से 2000 रुपये मासिक की सीमा मुंबई कार्यालय के लिए कम पड़ रही है। पिछले 6 महीने से ये देखा जा रहा है कि मासिक खर्च 6000 रुपये के आसपास आता है। अतः निवेदन है कि मुंबई कार्यालय की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फ़ोन पर मासिक खर्च की सीमा बढ़ाकर 6000 ही कर दी जाए। भवदीय राकेश कुमार, निदेशक। उपर्युक्त पत्र ध्यान से पढ़कर पत्राचार संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर सामने आते हैं। इन्हें पत्राचार करने वाले को ध्यान में रखना चाहिए। इन पॉइंट्स को मैं आपको बताती हूँ। सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। ये पत्र एक कार्यालय, विभाग या मंत्रालय द्वारा दूसरे कार्यालय, विभाग या मंत्रालय को लिखे जाते हैं। पत्र के शीर्ष पर कार्यालय, विभाग या मंत्रालय का नाम या पता लिखा जाता है।
पत्र के बाईं तरफ फाइल संख्या या पत्र क्रमांक या पत्रांक तथा उसके नीचे ही दिनांक लिखा जाता है। इससे पत्र का विषय, विभाग का नाम तथा समय का पता लगता है। सेवा में का प्रयोग अब समाप्ति की ओर है, अतः इसका प्रयोग नहीं किया जाए तो अच्छा। प्राप्तकर्ता का नाम, पता आदि भी बाईं ओर लिखा जाता है। विषय शीर्षक के अंतर्गत संक्षेप में पत्र का प्रयोजन या संदर्भ लिखा जाता है। विषय के बाद बाईं तरफ महोदय संबोधन लिखते हैं। पत्र की भाषा सहज व सरल होनी चाहिए। सटीक अर्थ के लिए प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। पत्र के अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। भवदीय के नीचे प्रेषक के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में प्रेषक का नाम तथा उसके नीचे पदनाम लिखा जाता है। पत्र की बाईं ओर प्रेषक का नाम व पता दिया जाता है। तो इस तरह से मैंने आज आपको एक पत्र का ये पूरा उदाहरण भी दिया है और समझाया है। आगे मैं आपको और तरीके के पत्र भी बताऊंगी।